हाँ जी बच्चे पार्टी। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 43 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 43 में जो पैसेज हमने आपके लिए चूज़ किया है, पिक किया है, उसके कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर ईडियमेटिक एक्सप्रेशंस को। चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज़ ओवरलुक। ओवरलुक रेफरेंस क्या लिखा है? It was almost impossible to overlook how health had been turned into a political battlefield, meaning fail to notice or consider, यानी आप ध्यान न दे पाएँ किसी चीज़ पर, किसी बात पर, किसी इंसान पर, या उसको कंसीडर न कर पाएँ, भूल जाएं कंसीडर करना, तो बोला जाएगा कि आपने ओवरलुक कर दिया उस बात को, उस आइडिया को, उस व्यक्ति को ओवरलुक कर दिया। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये सिनेरियो आई बिलीव हर किसी के साथ कभी ना कभी हो ही जाता है कि आप चल रहे हैं और रास्ते में पूप पड़ी हो किसी डॉगी की या किसी और जानवर की, और आपका गलती से उस पे पैर पड़ जाए, यानी आपने क्या कर दिया, पूप को, जो सड़क पे पूप पड़ी हुई थी उसको अनदेखा कर दिया, ओवरलुक कर दिया, और आपके साथ हादसा हो गया। ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ओवरलुक का एग्जाम्पल ये था आपके सामने। अभी डिस्कस करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। Problems like caste-based discrimination and manual scavenging continue to persist but are frequently overlooked by the media and policy makers. हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति का जो भेदभाव है वो हो, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी सिर पे मैला उठाना। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो लैट्रिन्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, यानी ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज जो होता है प्रॉपर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होता है कि लोग घरों के बाहर ही कच्चे टॉयलेट्स बना लेते हैं, एंड जो पूप होती है वो किसी गड्ढे में इकट्ठी हो जाती है, एंड नेक्स्ट डे क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे जो उस पूप को बाहर निकालेंगे, किसी दूसरे टब वगैरह में रखेंगे और सिर पे उसको ढो के कहीं दूसरी जगह पे फेंकने जाएंगे। सो ये प्रोसेस जो पूरा है, ये जो सिस्टम है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इसको बोलते हैं। और ये कितना मतलब हीनस है अपने आप में, कितना गलत है, आज भी ये चीज़ हो रही है, जबकि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में कितना आगे बोलते हैं कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं, हम चांद पे पहुंच गए, और आज भी ये प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब हम ओवरलुक कर रहे हैं इसको। कौन ओवरलुक कर रहा है? मीडिया ओवरलुक कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स यानी हमारे जो MPs हैं, MLAs हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये इसको ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ, नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। क्लियर है? सो आपको समझ में आया दोनों कॉन्टेक्स्ट? अब डिस्कस करते हैं हमारे सामने 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द मैनेजर डिसाइडेड टू ओवरलुक द माइनर एरर्स इन द रिपोर्ट। माइनर एरर्स, छोटी मोटी एरर्स रह गई रिपोर्ट में, तो मैनेजर ने बोला चलो कोई बात नहीं, इनको ओवरलुक करते हैं, नज़रअंदाज, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। शी टेंड्स टू ओवरलुक हर फ्रेंड्स फ्लॉज। उसकी आदत है वो अपने फ्रेंड्स में छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं, फ्लॉज होती हैं, गलतियाँ, उनको ओवरलुक करती है, यानी कि वो नज़रअंदाज करती है, अनदेखी करती है। इट्स ओके, इट्स फाइन। द इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू ओवरलुक द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इन्विजिलेटर हम ऑलरेडी किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम में नज़र रखते हैं, विजिल करते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, और उनकी ड्यूटी ओवरलुक करना तो नहीं हो सकती ना। सो ये क्या है? कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज सो फ्रेंडली दैट पीपल ऑफन ओवरलुक हिज फॉल्ट्स। वो इतना फ्रेंडली है, इतना हंसमुख है कि उसकी गलतियों को अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल सही है, मैं गलत करने वाला था, अभी सही कर दिया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया ओवरलुक का मीनिंग। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। इग्नोर, नेग्लेक्ट, मिस। ठीक, नज़रअंदाज या अनदेखी करना। एंटोनिम्स की बात करें तो नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, एक्नॉलेज करना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चल मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के साथ, जो कि है प्रोलिफरेशन। रेफरेंस क्या लिखा है प्रोलिफरेशन का? द प्रोलिफरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टॉप डाउन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। प्रोलिफरेशन का मतलब रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो किस चीज़ की, किसी चीज़ की संख्या में या उसके अमाउंट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो, बहुत तेजी से प्रसार हो, उसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेशन। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका। अब ये कोई कार्टून है जो पब्लिश हुआ किसी न्यूज़पेपर में, आई बिलीव यहाँ पे जो लिखा है चाइना के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ। लिखा क्या है? सोशल नेटवर्किंग यूजर्स
सेट टू प्रोलिफरेट इवन मोर इन द ईयर ऑफ द रैबिट। अब ईयर ऑफ द रैबिट का कॉन्सेप्ट चाइना में है, वहाँ पे हर 12 साल में ईयर ऑफ द रैबिट आता है, और 2023 में ईयर ऑफ द रैबिट आया था। और जो इस कार्टून के पब्लिशर हैं वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि प्रोलिफरेशन होना किसका चाहिए था, रैबिट्स का, पर हो किसका रहा है, इंटरनेट यूज़र्स का, यानी सोशल नेटवर्किंग यूज़र्स का प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रहा है रैबिट्स के भी कंपैरिजन में। रैबिट्स का तो हो ही रहा है ईयर ऑफ द रैबिट में, पर एक्चुअल जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, इंटरनेट यूज़र्स का, जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो। यानी बोलना ये चाह रहे हैं राइटर कि भाई चाइना में जनता सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही है। ठीक है, पन था ये बेसिकली, कार्टून कैसा था, फन, PUN, पन इंटेंडेड, मजाक। क्लियर है। अब और 2 एग्जाम्पल्स है, पढ़ते हैं इनको। इंडिया हैज़ सीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो हमें 2 सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स में स्टार्टअप्स का प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से नए स्टार्टअप टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ई-कॉमर्स सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है उनकी, और नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इनके। The proliferation of internet usage, especially through initiatives like Digital India, has led to a significant rise in online services, e-governance and digital payments. अब क्योंकि इंटरनेट यूजेज बढ़ रहा है, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, सो ऐसे इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया हो, और उससे क्या आगे बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंट राइज इन ऑनलाइन सर्विसेज, यानी ऑनलाइन सर्विसेज में तेज़ी देखने को मिल रही है, ई गवर्नेंस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, डिजिटल पेमेंट्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ये सारे एग्जाम्पल है किसके किसके इम्पैक्ट्स है, प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट यूजेज के। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं, ये हो गया आई बिलीव, यस, दोबारा स्लाइड आ गई। चलिए अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज कैन डिसरप्ट लोकल इकोसिस्टम्स। ओके, अब ये इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसे जानवर या ऐसे पेड़ पौधे जो अगर किसी और जगह पे ले जाके उनको डेवलप करवाया जाए या उनको सस्टेन करवाया जाए, जहाँ वो बिलोंग नहीं करते, यानी जहाँ की वो नेटिव ना हो, उसको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, ऐसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाएँ। अब रॉट वाइलर करके जो डॉग की जो ब्रीड है, अब सोचें आप कि अगर उस ब्रीड को इंडिया के जो हमारे देसी कुत्ते होते हैं, गली नुक्कड़ में जो कुत्ते हमें देखने को मिलते हैं, देसी जो हमारी लोकल ब्रीड होती है, उसकी जगह पे हम सोचें कि रॉट वाइलर हमारे गलियों में घूमे। अगर ऐसा ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, बाहर से लाके उनको ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें, तो हमारे देसी कुत्ते तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और यही होता है जब इन्वेसिव स्पीसीज़ को लाके कहीं पर सस्टेन करके सर्वाइव करवाने की कोशिश की जाती है, तो जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम होता है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, सो प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज कैन डिसरप्ट लोकल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बिजनेसेस इन द डाउनटाउन एरिया। डाउनटाउन एरिया है कोई, वहाँ पे नए बिजनेसेस की बाढ़ सी आ गई है। देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बिजनेसेस, बिल्कुल सही है। द प्रोलिफरेशन ऑफ शुगर इन द रेसिपी मेड इट टेस्ट मच बेटर, एब्सोल्युटली एब्सर्ड, कोई सेंस नहीं है सेंटेंस का, गलत है ये। द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज़ एंडेंजर्ड इंडिविजुअल प्रिवेसी, बिल्कुल सही है। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि आपकी जो इंडिविजुअल प्रिवेसी है वो अब खतरे में आ गई है। सो ये सेंटेंस भी सही है, बाढ़ से आ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। स्प्रेड, फैलाव, इंक्रीज, बढ़ोतरी, एक्सपेंशन, फैलाव, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज कमी होना, रिडक्शन कमी होना, डिक्लाइन कमी होना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटेंटली। रेफरेंस क्या लिखा है ब्लेटेंटली का, पेंडेमिक प्रोटोकॉल्स वर ब्लेटेंटली disregarded during the assembly elections. Okay, meaning in an open and unashamed manner, यानी कि हिंदी में बात करें तो निर्लज्जता से कोई काम अगर किया जाए उसको हम बोलेंगे वो कैसा किया जाएगा, blatantly किया जाएगा। दूसरा मीनिंग लिखा है completely lacking in subtlety, very obvious, यानी कि वहाँ पे समझने को कुछ हो ही ना, मतलब सब कुछ सामने हो, बेशर्मी से हो रहा हो सामने, कोई सटलिटी, कोई नुआंसेस ना हो, वेरी ऑब्वियस यानी सामान्य रूप से आपको दिख रहा हो, तब हम बोलेंगे कि वो कैसे हो रहा है, ब्लेटेंटली। एडवर्ब है, मैनर की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब ये जो बेसिकली इमेज है ये मैंने रेफरेंस लिया जो हमारे
सावन के महीने होते हैं, अभी जो बारिशों का टाइम आ चुका है, अगस्त जुलाई एंड से अगस्त पूरा जो होता है, सावन के महीनों में कैलाश यानी कि शिव भगवान की पूजा के लिए कावड़िया निकलते हैं, रोड पे यात्रा करते हैं। और जब वो बेसिकली जब पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे तो वो शंकर जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं और ये सारी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। सो जब वो रास्ते से होके गुजरते हैं तो जो शॉपकीपर्स होते हैं ना रोड्स पे, वो क्या करते हैं, वो जो कावड़िए जा रहे होते हैं उनको वो उनकी जो जर्नी है वो हंसते हुए खेलते हुए जाएं, एंजॉय करते हुए जाएं, उसके लिए वो म्यूज़िक रोड पे चलाते हैं। और आप देखें कि शॉप्स के बाहर एक दो नहीं, इस तरीके से पूरा जो म्यूज़िक सिस्टम का जो पूरा एकदम जमावड़ा है ये लगा दिया जाता है। अब कोई एक शॉपकीपर है, उसने कोई सॉन्ग चला दिया, उसके बगल में जो दूसरा शॉपकीपर है उसने कहा मैं भी इंजॉय करवाऊंगा कावड़ियों को, तो उसने भी इतने ही नंबर ऑफ स्पीकर्स बगल में लगा दिए। अब दोनों अपने अपने सॉन्ग चला रहे हैं एंड अलग अलग सॉन्ग चला रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे जो जा रहा होगा, गुजर रहा होगा आम नागरिक, आम सिटीजन, अगर वो बूढ़ा है या बच्चा है या कमज़ोर दिल वाला है तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। सो ये बेसिकली शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन तो छोड़ दीजिए आप, वो किसी चीज़ का कंसिडरेशन नहीं कर रहे, किसी भी बात का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। यानी भक्ति के नाम पे सिर्फ ब्लेटेंटली अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने चला सकता हूँ, और फुहारता का प्रदर्शन, सीधे सीधे जो मैं बात बोलूँ यहाँ पे। सो ये ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ ईगो ही है, हाँ, कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा दिखावा कर सकता हूँ, ब्लेटेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे सामने, वाइड स्प्रेड एंड ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर ट्रैफिक रूल्स सच एज रनिंग रेड लाइट्स, इलीगल पार्किंग एंड ओवरलोडिंग व्हीकल्स विच कंट्रीब्यूट टू रोड एक्सीडेंट्स एंड कंजेशन। बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में खास करके नॉर्थ में आप देखें, हमें ट्रैफिक रूल्स का डिसरिगार्ड देखने को मिलता है। और कैसा डिसरिगार्ड? ब्लेटेंट डिसरिगार्ड। कई बार आपने देखा होगा पुलिस खड़ी भी है चौराहे पे और लोग बस कैसे भी करके बच के निकलना चाहते हैं, रेड लाइट तो तोड़ी, आप इतना बेशर्म हो जाते हो वहाँ पे, एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं आप, ठीक। और सामने से कोई अगर आ रहा है साइकिल पे तो उसके सामने एकदम लाके आप अपनी बाइक या अपनी गाड़ी एकदम ले आते हैं, और फिर जब वो घबरा जाता है तो आप हंसते हैं उसके ऊपर। तो ये क्या है? ये अगेन ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ योर मैनरलेस पर्सनैलिटी। यानी आप ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भूल जाइए, आप इंसान के तौर पे बहुत ही निचले स्तर के इंसान हैं अगर आप इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। सो ब्लेटेंट यानी निर्लज्जता, बेशर्मी, हद दर्जे की बेशर्मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। ही ब्लेटेंटली डिसरिगार्डेड द नो स्मोकिंग साइन एंड लिट अ सिगरेट। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लिखा है नो स्मोकिंग, स्टिल वहीं खड़े होकर सिगरेट जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। ये सही है सेंटेंस? द एडवर्टीजमेंट ब्लेटेंटली एग्जैजरेटेड द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। अब कोई एडवर्टीजमेंट है, वो चिल्ला के, हमने एक वर्ड पढ़ा था टाउटिंग, TOUT, टाउट। अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा मैं? टाउट। पहले ही लेक्चर में आई बिलीव हमने डिस्कस किया था, द एडवर्टीजमेंट ब्लेटेंटली एग्जैजरेटेड द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। यानी चिल्ला के अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बताई जा रही हैं उस एडवर्टीजमेंट में। बिल्कुल सही है। द मैनेजर ब्लेटेंटली फेवर्ड सर्टेन एम्प्लॉयज़ ओवर अदर्स। यानी जो मैनेजर है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को खुले में फेवर कर रहा है। और जैसे कोई बोले सर मुझे लीव चाहिए थी तो आपने नहीं दी, अब राहुल ने लीव मांगी तो आपने तुरंत दे दी। अरे राहुल अपना बंदा है, जब मांगेगा उसको लीव दूंगा, तू कौन होता है बोलने वाला मुझसे, इस तरीके से बात करने वाला। यानी सर्टेन एम्प्लॉयज़ को फेवर करना, और कैसे? खुले में, बेशर्मी से। सो उसको बोलेंगे ब्लेटेंटली फेवर्ड। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी सही है। द टीचर ब्लेटेंटली प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सेलेंट वर्क। अब टीचर प्रेज करें अपने स्टूडेंट्स को ब्लेटेंटली, इस चीज़ का कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है। निर्लज्जता से टीचर प्रेज कर रहे हैं अपने बच्चों को उनके अच्छे वर्क के लिए, तो अच्छे वर्क के लिए तो करते ही हैं टीचर्स प्रेज, पर ब्लेटेंटली का यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा, और क्योंकि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, नेगेटिव कोनोटेशन में ये वर्ड यूज़ होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ब्लेटेंटली का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ऑब्वियसली, कंस्पिकियसली, साफ जो दिख रहा है, कंस्पिकियस वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं मेन वर्ड के तौर पे। ब्रेजनली, खुले में, निर्लज्जता से, वही उसका सिनोनिम है ब्लेटेंटली का।
एंटोनिम्स की बात करें तो सटली, सूक्ष्म रूप से, सीक्रेटली, चुपके से, क्वाइटली, शांति से, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक कहाँ से आया है? एथनोग्राफी से आया है। एथनोग्राफी, इथनो को तोड़ें यहाँ से वर्ड को, तो एथनो बनता है हमारा क्या? पीपल, या पीपल बोल सकते हैं आप। और ग्राफी बेसिकली होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड्स, ये सारे हम बोलते हैं ग्राफी के लिए। और पीपल यानी कि लोगों का जो रहन सहन है, डेमोग्राफी या उनका रहने का तरीका, उनकी लैंग्वेज, ये सारा जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम एथनोग्राफी में। एग्जाम्पल रेफरेंस पढ़ते हैं पहले। दिस करेस्पॉन्ड्स विद आवर ओन एथनोग्राफिक रिसर्च फाइंडिंग, मीनिंग relating to the scientific description of peoples and cultures with their customs, habits and mutual differences. Scientific description of peoples and cultures. Peoples, people, लोग बहुत सारे, peoples उसका प्लूरल हुआ, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का, अलग अलग लोगों का ग्रुप। नॉर्थ इंडिया में किसी गांव के जो लोग हैं वो पीपल हो गए। ऐसे ही अगर आप साउथ इंडिया में गांव है कोई, वहाँ के जो लोग हैं वो पीपल हो गए। ईस्ट इंडिया में भी हो गए, वेस्ट इंडिया में भी हो गए। ऐसे करके जो अलग अलग लोगों के समूह हैं उनको हम पीपल्स यहाँ पे बोल रहे हैं। उनके कस्टम्स की बात हो रही है, हैबिट्स, आदतों की, म्यूचुअल डिफरेंसेस, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बात हो रही है। सो इन सब का डिस्क्रिप्शन जो हम पढ़ते हैं वो एथनोग्राफिक के तौर पे हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव है ये, और एथनोग्राफी नाउन है, उसका पूरा साइंस, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, lifestyles and rituals of the Warli tribe in Maharashtra. Description and ethnographic study exploring the daily lives, rituals, art and social organization of the Warli tribe and indigenous community in Maharashtra. महाराष्ट्र की कोई कम्युनिटी है उसके बारे में एक्सप्लोर किया जा रहा है, एथनोग्राफिक स्टडी की जा रही है, उनकी डेली लाइफ्स कैसे चलती हैं, रिचुअल्स क्या फॉलो करते हैं, आर्ट क्या, उनके आर्ट में किस आर्ट में इंटरेस्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी। वर्ली ट्राइब की बात हो रही है जो कि महाराष्ट्र में है। और मेथडोलॉजी यानी कि जो स्टडी की गई उसमें क्या मेथड यूज़ किया गया। रिसर्चर्स लिव्ड अमंग द वर्ली पीपल, पार्टिसिपेटेड इन देयर एक्टिविटीज़, ऑब्जर्व्ड रिचुअल्स एंड कंडक्टेड इंटरव्यूज। यानी जो रिसर्चर्स थे जो इस रिसर्च को स्टडी कर रहे थे या डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो वर्ली पीपल यानी वर्ली वाले लोगों के साथ रहे, उठे बैठे, खाना खाया, बहुत सारे दिनों तक उनके साथ रह के रिचुअल्स ऑब्जर्व की, क्या क्या उन्होंने किया, इंटरव्यू कंडक्ट किए, ये सब जानकारियाँ ऐसे इकट्ठी की उन्होंने। रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स इन वाराणसी। इसी तरीके से हिंदू पिलग्रिम्स वाराणसी में जो एक अलग एथनोग्राफिक ग्रुप है उसकी स्टडी की, और बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर रह के लोगों का इंटरव्यू लेके, ऑब्जर्वेशन से, ऐसे करके वहाँ का भी डेटा रिसर्चर्स ने इकट्ठा किया। सो एथनोग्राफी, एथनोग्राफिक एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एथनोग्राफिक स्टडी प्रोवाइडेड डीप इंसाइट्स इनटू द इंडिजिनस ट्राइब्स वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, इथनोग्राफिक स्टडी ने डेटा प्रोवाइड किया, डीप इंसाइट प्रोवाइड किए इंडिजिनस ट्राइब, इंडिजिनस यानी इसी देश का, अपना खुद का। द इथनोग्राफिक बुक एक्सप्लेन्ड द इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स के लॉज इथनोग्राफिक बुक में क्यों होंगे? आदमियों से रिलेटेड बातें होंगी ना, जनता से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। The museum's ethnographic exhibit showcases artifacts from various cultures. ये सही है, म्यूजियम में ethnographic exhibit जो थी वो शोकेस करती है आर्टिफैक्ट्स यानी छोटे आइटम्स जो होते हैं जो लोग बनाते हैं अपने हाथों से, फ्रॉम वेरियस कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के। बिल्कुल सही है। ethnographic research focused on the rituals and traditions of rural communities. उसका जो इथनोग्राफिक रिसर्च है वो किस पे फोकस करता है? रूरल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशन और रिचुअल्स पे। बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि फिजिक्स की कोई बात नहीं होनी चाहिए इथनोग्राफी में। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो वर्ड। कल्चरल सिनोनिम, सोशियोलॉजिकल सिनोनिम, एंथ्रोपोलॉजिकल सिनोनिम। एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं किसी एक लेक्चर में। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन कल्चरल, ये इसका एंटोनिम के तौर पे कंसीडर इसको किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज स्वे। रेफरेंस, voters in India are more often than not being swayed by the agendas set by the political leaders, meaning to influence or change someone's opinion or decision. किसी का मत आप चेंज कर दें अपने ओपिनियन से, अपने से, ओपिनियन से नहीं, आपके प्रभाव से किसी का ओपिनियन या डिसीजन आप चेंज कर दें, इन्फ्लुएंस कर दें उसे, तो आप बोलेंगे कि आपने उसे स्वे कर दिया, भटका दिया। ठीक है,
Examples: advertisers sway consumers' purchasing decisions through persuasive advertisements on television, radio, print media and digital platforms. जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो आप देखते हैं टीवी पे, रेडियो पे सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो आपके दिमाग को इस तरीके से हिट करें कि बार बार एक ही बात को आपको 100 बार सुना के ये फिट कर दिया जाता है दिमाग में, ये इंस्टॉल कर दिया जाता है कि उनका प्रोडक्ट बेटर है बाकियों के कंपैरिजन में. सो वो आपके दिमाग में इस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं कि वो आपका जो ओपिनियन है वो स्वे कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं. ठीक है, ये सही है सेंटेंस. Friends and family members sway individuals' opinions, behaviors and lifestyle choices through personal interactions and social pressures. Friends हो या family members हो, आप करियर का कोई डिसीजन ले रहे हो या इवन कपड़ों का डिसीजन ले रहे हो, आप करियर तो बहुत दूर की बात है, कपड़े क्या पहनने हैं वो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इस तरीके से आपसे बात करते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपको कुछ करना होता है, आप करते कुछ और हैं. सो स्वे कर देते हैं आपके दिमाग को. SWAY. Examples: the charismatic leader could sway the opinions of the masses. बिल्कुल सही है. The jury was swayed by the compelling evidence. इतने ज़बरदस्त एविडेंस दिए गए कि जूरी भी इन्फ्लुएंस हो गई, अपने ओपिनियन को उनको बदलना पड़ा. The employee swayed his project report on time. इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, गलत है ये. The advertisement swayed many consumers to buy the product. बिल्कुल सही है. बहुत सारे कंज्यूमर्स को इस तरीके से स्वे कर दिया एडवर्टीजमेंट ने कि लोगों ने उसी का प्रोडक्ट बाय किया. अब बात करते हैं सिनोनिम्स की. इन्फ्लुएंस, परसुएड, अफेक्ट. एंटोनिम्स: रेसिस्ट, सॉरी मैं रेसिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, रेजिस्ट है ना, रेसिस्ट कुछ और होता है. रेसिस्ट होता है जो किसी नस्ल, इंसानों की किसी नस्ल को डिमीन करता है, उसको कमतर आंकता है अपनी नस्ल से. जैसे गोरे लोग काले लोगों को गंदा मानते हैं, उनको कमज़ोर मानते हैं, बुरा मानते हैं. सो ऐसे लोग जो ऐसा बोलते हैं वो रेसिस्ट होते हैं. हाँ, और मैं बात करता है रेजिस्ट की, रोकना. डिसवेड, परसुएड का ऑपोजिट डिसवेड, यानी कि किसी को किसी काम से रोकना. मेन वर्ड के तौर पे ये आ चुका है किसी प्रीवियस लेक्चर में. दैट्स इट बच्चा पार्टी. अब क्या करना है, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे आपको बनाना है आपका अपना सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपके सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है एक कमेंट के तौर पे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में. हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं. दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम. जिन भी बच्चों ने हमारा स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर किसी भी रीज़न से अगर उन्होंने हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें मेरे साथ. आई विल शेयर द Telegram group invite link with you. Please join that group because actual discussion, actual mentorship वहीं पर हो रही है. थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा. लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 43 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स. रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी RC स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका RC लेवल क्या रहा. दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.